हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको पता ही है पढ़ाई का सीजन शुरू हो गया है और सब सरकारी प्राइवेट स्कूल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो सीजन शुरू हो ही गया है तो हम भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मनोज और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस यानी कि विज्ञान। तो बात करते हैं आज अपन लोग विज्ञान की। चलिए मेरे साथ बने रहिए। विज्ञान के बारे में आज अपन लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। दोस्तों, ये एक आपका विषय है। आप चाहे छठी क्लास में आए हो या 7वीं में हो या 8वीं में हो या 9वीं या 10वीं में हो, ये एक विषय आपके जुड़ा हुआ है विज्ञान। क्या है विज्ञान? हम लोग विज्ञान में क्या पढ़ते हैं और विज्ञान कहाँ से आया है, इसके बारे में अपन को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर आप 5वीं पास करके छठी में आए हैं तो आपको ये नाम नया नया दिख रहा होगा, क्योंकि जब आप 5वीं से 5वीं में थे तो ये नाम आपको नहीं दिखा होगा। तब आप पर्यावरण पढ़ते थे, उसमें ही विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते थे। लेकिन ये विज्ञान जो है ये आपके छठी के बाद जुड़ जाता है और उसके बाद आप 10वीं तक पढ़ते हैं, तब तक ये विज्ञान नाम आपके साथ चलता है। यानी कि विज्ञान नाम की किताब आपके कोर्स में हमेशा रहती है। तो क्या है विज्ञान, इसके बारे में आज अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें विज्ञान की तो विज्ञान को अपन अंग्रेजी में कहते हैं क्या? साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। महत्वपूर्ण बात यह है, साइंस की स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? SCIENCE। साइंस की स्पेलिंग भी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अगर अपन बात करें इस दो शब्दों का मतलब क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विज्ञान की। तो दोस्तों, जो विज्ञान है, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो वी और एक प्लस आपका ज्ञान। एक तो वी और एक ज्ञान। तो वी का मतलब आपका दोस्त है विशिष्ट। वी का मतलब क्या है? विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब तो ज्ञान ही है, यानी कि विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। अगर अपन बात करते हैं बेटा साइंस की, तो साइंस जो है ना, ये एक शब्द है आपका साइंसिया। कौन सा शब्द है? साइंसिया। साइंसिया जो है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा। ये एक आपकी भाषा होती है, उस भाषा का शब्द है कौन? साइंसिया। साइंसिया से आपका बना है साइंस। लैटिन भाषा में एक आपका शब्द क्या है? साइंसिया है। साइंसिया से आपका क्या बना है? साइंस बना है, ठीक है ना? तो साइंसिया का मतलब क्या है? क्या है साइंसिया का मतलब? तो साइंसिया का मतलब होता है टू नो। टू नो यानी कि जानना। टू नो का मतलब जानना, यानी कि जानना साइंसिया है। जानना क्या है आपका? साइंसिया है। साइंसिया से साइंस बना और साइंस को अपन हिंदी में विज्ञान कह रहे हैं। इसका मतलब विज्ञान का मतलब जानना, किसी भी वस्तु के बारे में जानना। किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में जानना आपका क्या कहलाता है? विज्ञान या साइंस कहलाता है। आई बात समझ में? ये दो शब्दों के आपके मतलब थे। अब अपन बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा की। तो दोस्तों, जब अपन परिभाषा की बात करते हैं तो विज्ञान की परिभाषा बहुत ही सरल है। क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। परिभाषा, तो परिभाषा ये है प्रकृति से प्राप्त। कहां से? प्रकृति से प्राप्त। प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों द्वारा। प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान। प्रमाणित ज्ञान का सुव्यवस्थित तरीके से
आपका क्या करना, अध्ययन करना, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है, करना आपका क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल परिभाषा हमने बनाई है, या मतलब आपके लिए लिखी है। प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान का सुव्यवस्थित तरीके से या सुव्यवस्थित अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अगर अपन बात करते हैं इस परिभाषा को समझने की, तो देखो प्रकृति से प्राप्त, अपन जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति से बहुत सारा प्राप्त ज्ञान मिलता है, प्रकृति से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ज्ञान जैसे बहुत सारा ज्ञान है, जैसे अपन को किसी ने कहा कि इस मार्कर से लिखा जाता है, तो ये क्या है, ज्ञान है। अगर किसी ने कहा इस मार्कर से आप इसके ऊपर बैठकर उड़ सकते हो, ऐसा किसी ने कहा, तो ये आपका क्या कहलाता, ज्ञान है। ये क्या है, ज्ञान है। ये प्रकृति है, प्रकृति से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। कोई न कोई ज्ञान आपको दे के चला जाता है, या कोई न कोई ज्ञान आपको देख के हो जाता है, तो वो होता है ज्ञान। प्रकृति से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित यानी कि प्रयोग करके, खुद करके उसको प्रमाणित कर रहे हो, खुद करके। जैसे भाई मैंने कहा इस मार्कर से लिखा जाता है, इस मार्कर से अगर लिखा जाता है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये लिखता हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार लिखता हूँ और लिखा जा रहा है, तो ये प्रयोग द्वारा क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। अगर किसी ने कहा कि एक ज्ञान दिया कि इस मार्कर के ऊपर बैठोगे तो आप उड़ जाओगे, तो अगर हमें प्रयोग करना है, हम करके देखें कि भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको करके देखना प्रयोग क्या है, प्रयोग। यानी कि विज्ञान में हमेशा चीजों को करके देख के फिर माना जाता है, उस ज्ञान को ही माना जाता है। प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान का सुव्यवस्थित तरीके से, मतलब एकदम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना यानी कि पढ़ना आपका क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। बहुत सिंपल बात है, विज्ञान किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर अपन बात करते हैं विज्ञान के जनक की, जनक, देखो जनक का मतलब क्या होता है, वैसे तो उनके जो माँ बाप होते हैं वो जनक कहलाते हैं। किसी भी जीव के माँ बाप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। लेकिन अगर विज्ञान है तो विज्ञान कहीं किसी से पैदा तो नहीं हुई है, किसी से पैदा तो नहीं हुई है, लेकिन अगर हम विज्ञान या साइंस अपन यहाँ पढ़ते पढ़ते अगर विज्ञान जनक की बात करेंगे, तो सिंपल सी दो चीजें जो है वो काम करेगी। या तो उस विषय के बारे में उस व्यक्ति ने ज़्यादा जानकारी दी तो वो उसका जनक होगा, या उस विषय के बारे में उसका कुछ महत्वपूर्ण योगदान है तो वो जनक होगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं आपके विज्ञान के जनक की, तो आपके जनक कौन है, गैलीलियो। कौन है, गैलीलियो, ठीक है ना। गैलीलियो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े कौन हुए, वैज्ञानिक हुए। ये गैलीलियो साहब थे, वो इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। इन्हें अपन हमारे इस विज्ञान या साइंस का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना। अगर इसको गैलीलियो साहब का पूरा नाम पूछे तो गैलीलियो गैलीली, सिंपल ही नाम है, ठीक है ना। ये है कहाँ के, तो ध्यान रखना ये है आपके इटली के, ठीक है ना। वैसे सामान्य बातें हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगर अपन बात करते हैं विज्ञान की कुछ शाखा है, विज्ञान की शाखा, इसको मिटा देते हैं अपन। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा हम लोग इसकी पूरे नोट्स की पीडीएफ है वो हमारे प्रव्या एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, हमेशा देख सकते हो, ठीक है ना। डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऐप पर हम पूरा कोर्स भी चला रहे हैं, ठीक है ना, 10th का, 8th का, 9th का, ठीक है ना। चलो ये अपन अगर बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, विज्ञान की कुछ शाखाएं। भाई विज्ञान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है,
तो हम लोगों को क्या करना था, इस विषय को अलग अलग भागों में बांटना था। तो विज्ञान की कुछ शाखाएं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं जो है हमें देखनी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले विज्ञान की 3 शाखाएं जो है वो महत्वपूर्ण है। विज्ञान की कितनी शाखा महत्वपूर्ण है आपकी? 3 शाखा जो महत्वपूर्ण है। तो 3 कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक बहुत बढ़िया विज्ञान की शाखा आती है, वो है आपकी जीव विज्ञान। कौन सी विज्ञान है भाई? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। दूसरी हमारी एक शाखा आती है रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। और एक हमारी विज्ञान की शाखा जो आ रही है वो आ रही है भौतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान आएगी? भौतिक विज्ञान। ये 3 महत्वपूर्ण इसकी शाखाएं हैं। 3 महत्वपूर्ण इसकी शाखा है। जीव विज्ञान को अपन बात करें, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अगर अपन बात करें रसायन विज्ञान की, तो इसे अपन क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अगर अपन भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसे अपन कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, ये 3 विज्ञान की शाखा है। देखिए तीनों में अपन लोग पढ़ते क्या क्या है, तीनों में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या फर्क है, तीनों में क्या क्या फर्क है। देखिए अपन जब अपन बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान इस विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन। जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा जो है हम लोग आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाएंगे, और वो नोट्स हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। कौन सा एप्लीकेशन? प्रव्या एकेडमी के। ठीक है, अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो बहुत सही है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां पर आपको मिल जाने हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी? आपके रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान, देखो रसायन विज्ञान के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं? पदार्थ विज्ञान। ऐसे इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन मतलब पदार्थ का क्या संगठन है ना, पदार्थों के संगठन या रासायनिक प्रक्रियाओं, रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। परिवर्तन का अध्ययन करते हैं आपका किसमें? रसायन विज्ञान के अंदर। मतलब पदार्थों के अंदर पदार्थों का संगठन या पदार्थों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा कुछ परिवर्तन होते हैं, उनका जो अध्ययन हम करने वाले हैं वो रसायन विज्ञान के अंदर करने वाले हैं। ठीक है ना। अगर अपन बात करें भौतिक विज्ञान की, तो पदार्थों के भौतिक गुणों, पदार्थों के कौन से? भौतिक गुणों, पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक गुणों तथा पदार्थ के भौतिक गुणों का तो करते ही करते हैं, तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ के भौतिक गुणों या फिर आपकी किसका? ऊर्जा। इन दोनों का जो अपन अध्ययन करते हैं वो आपका किसमें अपन करते हैं? वो आपका किसमें करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंदर। आई बात समझ में? ये 3 विज्ञान की शाखाएं जो है वो आपके हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तो वैसे ही इनकी बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगर अपन बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान की वैसे 2 छोटी छोटी शाखाएं और है। 2 छोटी छोटी शाखाएं वो जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं, एक तो आपका जंतु विज्ञान, एक तो आपका कौन सा? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को अपन इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। कौन सा? जूलॉजी। और दूसरा आपका मिलेगा कौन सा? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ये 2 शाखाएं और आप लोगों को याद रखना, इसको अपन बोलते हैं बॉटनी।
देखिए दोस्तों, इन दोनों की परिभाषा क्या है या इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, जंतु विज्ञान के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान के अंदर ऐसा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन किसको पढ़ते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन। भाई नाम से ही पता चलता है कि इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करने वाले। अगर अपन बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पेड़ पौधों को, वनस्पति का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन जो अपन करेंगे वो कौन सी विज्ञान में करेंगे, वो कौन सी विज्ञान में करेंगे, आपके इस जीव विज्ञान की शाखा वनस्पति विज्ञान के अंदर या बॉटनी के अंदर, है ना। इसकी अगर परिभाषा कहेंगे तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आपका वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। आई बात समझ में। ये हमारा एक विज्ञान का एक नॉर्मल सा परिचय था जो आप लोगों ने पूरा समझ लिया है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई डाउट होगा, और अगर कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ऐप में आपको जो चैट का ऑप्शन दिया है वहाँ पर आप चैट विद टीचर यानी कि हमारे साथ चैट कर सकते हैं, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग पूरी 10वीं क्लास का, 9वीं क्लास का और 8वीं क्लास का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर करवाने वाले हैं, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। ये हमारा जो है क्लास का जो पहला वीडियो, इससे पहले हमने चैनल पर एक वीडियो और डाल रहा, लेकिन क्लास का जो है वो हमारा पहला वीडियो है। तो आप लोग, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें, और कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।